नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रसिद्ध महाकुंभ मेले का 13 जनवरी 2025 से आगाज होने वाला है। देश भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के इस मेले में पहुंचने की संभावना है। मेले के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। इसी बीच अडानी ग्रुप और इस्कॉन ने इस साल प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए हाथ मिलाया है। ये महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के दौरान की जाएगी। भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के कुछ घंटों बाद तालिबान ने घोषणा की कि उन्होंने भारत से अफगान व्यापारियों, रोगियों और छात्रों को वीजा जारी करने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वीजा जारी करने का अनुरोध कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को बुधवार को दुबई में मुलाकात के दौरान बताया। महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ के बुलढाणा जिले के 3 गांवों में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है। इन गांवों के ज्यादातर पुरुष और महिलाएं इस बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ लोगों के सिर से बाल अपने आप झड़ने लगे हैं। कुछ लोग तो महज 3 दिन के अंदर गंजे हो चुके हैं। उनके हाथ और पैरों के बाल भी जा चुके हैं। गांव में ये कौन सी बीमारी फैल रही है, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने राजधानी में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर शुक्रवार सुबह पूरी तरह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। दिल्ली में कोहरा इतना है कि इंसान को इंसान तक नजर नहीं आ रहा। विजिबिलिटी शून्य हो गई है। घरों से निकलने वाले लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों को पार्किंग लाइट ऑन कर चलाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह के मामले में पूर्व में दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जमीन पर जमकर प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी की भी पहली लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस ने भी 3 लिस्ट जारी की है। इस समय दिल्ली चुनाव में कई मुद्दे अहम हैं, जैसे केजरीवाल के शीश महल विवाद से लेकर परवेश वर्मा के कथित पैसे देने तक, जाट आरक्षण से लेकर महिलाओं को पैसे देने तक, सब कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर तो ये भी है कि दिल्ली चुनाव में शीश महल विवाद को भुनाने के लिए बीजेपी अब उसी शीश महल के छोटे मॉडल बनवा रही है। उन मॉडल्स को हर सीट पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट को लेकर भी असमंजस की स्थिति चल रही है। कहा जा रहा है कि कई सीटों पर वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। आप से लेकर बीजेपी तक सभी अपने अपने आरोपों के साथ चुनाव आयोग के पास पहुंच रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में फैली आग भयावक रूप लेती जा रही है। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कम से कम 6 जंगल इसमें धधक रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये भी जानकारी सामने आई है कि 2 और जंगलों को आग ने अपनी जद में ले लिया है। आग की वजह से रिहायशी इलाके भी बर्बाद हो गए हैं। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आग के कारण $50 अरब का नुकसान हुआ है। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 7 जा पहुंची है। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनी का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरुचरण सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी कि वो अस्पताल में एडमिट हैं। इसके साथ ही वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी हालत खराब हो गई है, ब्लड टेस्ट करवाए गए हैं, जल्द ही अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दूंगा। उन्हें आईवी ड्रिप लगाए हुए देखा गया और अब उनकी खास दोस्त भक्ति सोनी ने एक्टर की हेल्थ को लेकर एक इंटरव्यू में अपडेट दिया है। भक्ति ने खुलासा किया है कि एक्टर ने पिछले कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सोनी ने कहा कि उनकी ये जो हालत हुई है वो खाना ना खाने की वजह से हुई है। जब से वो लापता हुए और वापस आए तब से उन्होंने पूरा खाना छोड़ दिया था। इसके आगे उन्होंने कहा कि खाना तो खा ही नहीं रहे थे और अब पिछले 19 दिन से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। इसकी वजह से उन्हें कमजोरी आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब वो वापस आए और गायब हुए उससे पहले भी वो बीमार थे। उन्होंने काम पाने की भी कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो संन्यास लेना चाहते थे। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सोहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। घर के अंदर पति पत्नी और उनकी 3 बेटियों के शव बरामद हुए। दंपति के शव चादर में लिपटे मिले, जबकि कुछ शव बेड के अंदर छुपाए हुए थे। राजमिस्त्री मोइन और उनके परिवार की हत्या के बाद घर को बाहर से ताला लगा दिया गया था। जांच में पता चला कि परिवार 2 महीने पहले ही इस घर में रहने आया था। दंपति के हाथ पैर बांधकर हत्या की गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की और एडीजी डीके ठाकुर व डीआईजी कलानिधि नैथानी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, अब बारी रामकथा म्यूजियम की है। पर्यटकों को नए आयाम देने के लिए रामकथा का प्रसार हर किसी तक पहुंचाने के लिए एक अत्याधुनिक विशाल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 साल के अंदर में ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुल 40,000 स्क्वायर फीट में रहने वाला है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।